ये कहानी है भारत के एक ऐसे रॉ एजेंट के बारे में जिसने पाकिस्तान में घुसकर न सिर्फ एक बल्कि कई बड़े ऑपरेशंस को कंप्लीट किया। हम बात कर रहे हैं भारत के सबसे इंटेलिजेंट रॉ ऑफिसर अजित डोवल की। इस कहानी की शुरुआत होती है 1972 से, जब इंडिया ने अपना पहला न्यूक्लियर टेस्ट किया जो कि सफल हुआ। ये देखकर पाकिस्तान को भी अपना न्यूक्लियर टेस्ट करना था। पाकिस्तान के एक साइंटिस्ट AQ खान, उन्होंने चाइना और फ्रांस से मदद मांगी कि अब पाकिस्तान भी अपने न्यूक्लियर टेस्ट करना चाहता है और अगर ये टेस्ट सक्सेसफुल रहा तो पाकिस्तान भी अपने न्यूक्लियर वेपन्स बना सकेगा। उस समय फ्रांस को ये समझ आ गया था कि पाकिस्तान केवल वेपन्स के लिए इस टेस्ट को करना चाहता है, इसीलिए उसने अपने हाथ पीछे कर लिए। लेकिन चाइना पाकिस्तान की हमेशा से ही एक अच्छी दोस्ती रही है, इसीलिए वो पाकिस्तान का साथ देने के लिए तैयार हो गया। लेकिन चाइना के मना करने के बावजूद पाकिस्तान को लग रहा था कि इस न्यूक्लियर टेस्ट के लिए उन्होंने और मदद की ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए वो अपने दोस्त पड़ोसी मित्र नॉर्थ कोरिया पहुंचते हैं। डॉक्टर खान के कोरिया जाने वाली बात को पता लगने के बाद इंडियन गवर्नमेंट ये सोच में पड़ गई कि आखिर पाकिस्तान के साइंटिस्ट नॉर्थ कोरिया क्यों गए हैं, जिसके बाद मैडम इंदिरा गांधी ने रॉ और IB का गठन कर दिया और एक टीम बनाई। वो चाहती थी कि कुछ इंडियन स्पाई पाकिस्तान और चाइना जाकर पता लगाए कि आखिर उनके इरादे हैं क्या वो इंडिया के खिलाफ कुछ बड़ा प्लान कर रहे हैं। रॉ और IB की टीम में इंडिया के कई बड़े रॉ एजेंट्स को रखा गया और उसमें ही शामिल थे अजित डोवल। अजित डोवल को इंस्ट्रक्शंस मिलते हैं कि वो पाकिस्तान में जाकर अपना एक नेटवर्क बनाए और डायरेक्ट इंदिरा गांधी को इन्फॉर्म करें। उस समय रॉ एजेंसी को एक लीड मिली थी कि पाकिस्तान की कहोटा नाम की एक जगह है जहां खान रिसर्च सेंटर नाम का एक मकान था और उसी बिल्डिंग में इस प्लान को एग्जीक्यूट किया जा रहा है। इंडियन रॉ एजेंसी को ये लीड तो मिल गई थी, लेकिन एग्जैक्ट लोकेशन नहीं पता थी और इसी इंफॉर्मेशन को कंप्लीट करने के लिए वो अजित डोवल को सिलेक्ट करते हैं। जिसके बाद अजित डोवल एक अंडरकवर रॉ एजेंट बनकर पाकिस्तान जाते हैं और वहाँ इस खान रिसर्च सेंटर को ढूंढने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले वो कहोटा पहुंचते हैं और एक भिखारी का भेष धारण कर लेते हैं और वही भिखारी की तरह ही रहकर अपने आसपास हो रही हरकतों पर नजर रखते हैं। लेकिन इधर दूसरी तरफ इंडिया में सत्ता पलट जाती है और साल 1977 में इमरजेंसी लगने की वजह से इंदिरा गांधी इलेक्शन हार जाती है और अब उनकी जगह मोरारजी देसाई आ जाते हैं। पाकिस्तान में अजित डोवल खान रिसर्च सेंटर के बाहर नजरें गड़ाए बैठे थे। वो लगातार देख रहे थे कि खान अंदर जा रहा है और खान बाहर भी आ रहा है, लेकिन उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वो अंदर भी नहीं जा सकते थे क्योंकि अगर वो अंदर गए तो लोगों को उनकी सच्चाई के बारे में पता चल जाएगा। लेकिन उन्हें पता भी लगाना था कि आखिर खान रिसर्च सेंटर के अंदर चल क्या रहा है। अब इस प्रॉब्लम को सुलझाने के लिए उन्होंने अपना दिमाग लगाया। उन्होंने सोचा कि अगर कोई न्यूक्लियर पर काम कर रहा होगा तो ज़रूर उसके पार्टिकल्स उड़कर उसके शरीर पर आ सकते हैं और अगर उन्हें उसका सैंपल मिल जाए तो वो बड़ी ही आसानी से जान जाएंगे कि खान रिसर्च सेंटर के अंदर न्यूक्लियर का काम चल भी रहा है कि नहीं। जिसके बाद अजित डोवल अंदर जाने वाले उन साइंटिस्ट को फॉलो करने लगे और धीरे धीरे उन्होंने उनके बार्बर की शॉप के बारे में पता लगा लिया। इसी तरह एक दिन जब एक साइंटिस्ट बाल कटाने के लिए उस बार्बर शॉप में गया तो डोवल भी उनके पीछे पीछे गया और दुकान के बाहर ही भिखारी के वेश में बैठ गया और जैसे ही उन्होंने साइंटिस्ट के बाल काटे, डोवल ने चुपके से उन बालों को उठा लिया। पाकिस्तान में भी डोवल का बहुत बड़ा नेटवर्क था। उन्होंने साइंटिस्ट के बालों के उस सैंपल को अपने अपने नेटवर्क्स के थ्रू इंडिया भेजा। जब इंडिया में इस सैंपल का टेस्ट किया गया तो पता लगा कि बालों में बहुत सारे न्यूक्लियर पार्टिकल्स लगे हुए थे, जिससे क्लियर हो गया कि खान रिसर्च सेंटर में ही न्यूक्लियर का काम हो रहा है। अब डोवल को किसी भी तरह की कंफ्यूजन नहीं थी और उनकी प्रायोरिटी थी कि इस रिसर्च सेंटर में चल रहे काम को खत्म करना ताकि पाकिस्तान इस न्यूक्लियर टेस्ट को कंप्लीट ही ना कर सके। अब डोवल जल्द से जल्द इसे खत्म करना चाहते थे, जिसके लिए उन्होंने मोसाद को चूज किया। मोसाद इजराइल इंटेलिजेंस एजेंसी का एक मेंबर था। डोवल ने मोसाद को समझाया कि अगर पाकिस्तान ने न्यूक्लियर वेपन बना लिया तो सबसे पहला खतरा तो इजराइल को ही होगा। दरअसल डोवल चाहते थे कि पाकिस्तान कोई न्यूक्लियर वेपन भी ना बना पाए और इंडिया से उसका डायरेक्ट फेस ऑफ भी ना हो। इसीलिए वो मोसाद को इन्फ्लुएंस करते हैं कि वो पाकिस्तान पर अटैक कर ताकि ये रिसर्च सेंटर तबाह हो जाए। मोसाद डोवल की बातों से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं और उनकी बात मान भी जाते हैं। मोसाद ने कहा कि पाकिस्तान पर अटैक करने के लिए उन्हें गुजरात में रिफ्यूलिंग के लिए भी इसकी ज़रूरत होगी, क्योंकि इजराइल से पाकिस्तान जाने के बीच उन्हें अपने फाइटर प्लेन्स में रिफ्यूलिंग के लिए एक बड़ा स्पेस चाहिए होगा।
दोवल इजराइल की ज़रूरत को समझते थे, इसलिए वो ये बात इंडिया के उस समय के प्राइम मिनिस्टर मोरारजी देसाई को बताते हैं। लेकिन मोरारजी देसाई साफ मना कर देते हैं कि वो किसी भी तरह का अटैक नहीं करेंगे और ना ही किसी अटैक करने वाले का साथ देंगे। दोवल उन्हें बहुत समझाते हैं कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर टेस्ट को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करने का ये ही एक अच्छा मौका है। लेकिन मोरारजी देसाई नहीं मानते हैं और दोवल को अपने इस प्लान को ड्रॉप करना पड़ता है। लेकिन दोवल ने हार नहीं मानी। वो कहोटा का रिसर्च सेंटर बंद करने की तमाम कोशिश करते रहे, लेकिन बार बार मोरारजी देसाई उन्हें मना कर देते थे। वो किसी भी हाल में इस स्थिति को समझ ही नहीं रहे थे, वो लड़ाई की स्थिति ही नहीं चाहते थे। अजित दोवल को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर किस तरह से वो इस खान रिसर्च सेंटर को बंद करें। लेकिन कुछ दिनों बाद पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर जिया-उल हक ने मोरारजी देसाई से कुछ बात करने के लिए कॉल किया। तो देसाई ने बातों ही बातों में उनसे कह दिया कि इंडिया को कहोटा के न्यूक्लियर के बारे में सब पता है, कि कहोटा ने खान रिसर्च सेंटर में अपना न्यूक्लियर टेस्ट शुरू कर दिया है। इतना सुनते ही जिया-उल हक शॉक्ड हो जाते हैं और मोरारजी देसाई की इस गलती के बाद पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर जिया-उल हक ने पाकिस्तान में रह रहे सभी इंडियन स्पाई को ढूंढ ढूंढ कर बहुत मारा और काफ़ी इंडियन स्पाइस को अपनी जान भी गंवानी पड़ी। दोवल को भी रॉ एजेंसी इंडियन प्राइम मिनिस्टर की उस गलती के बारे में इन्फॉर्म करती है। अजित दोवल इस बात से बहुत नाराज़ होते हैं, लेकिन रॉ एजेंसी उन्हें ऑर्डर्स देती है कि उनकी सेफ्टी के लिए वो ये प्लान ड्रॉप कर दे और जल्द से जल्द इंडिया वापस आ जाए। जिसके बाद मन ना होने के बावजूद भी अजित दोवल इस प्लान को ड्रॉप करके इंडिया वापस आ जाते हैं। लेकिन वो देखते हैं कि पाकिस्तान ने उस न्यूक्लियर टेस्ट को रोक दिया है। ये जानने के बाद दोवल बहुत खुश होते हैं। अजित दोवल की इस इंटेलिजेंस ने पाकिस्तान के न्यूक्लियर टेस्ट को 15 साल डिले करा दिया। तो फिलहाल हमारी आज की कहानी दोस्तों यही खत्म होती है। वैसे सुनने में आ रहा है कि इस बार वॉर 2 में ऋतिक रोशन रॉ एजेंट अजित दोवल के किरदार निभाते हुए नजर आएंगे। फिलहाल तो ये सब सुनी सुनाई बातें हैं, अब इसमें कितनी सच्चाई है ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन आप बताइए कि आप वॉर 2 के लिए कितने एक्साइटेड हैं। साथ ही अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और फिल्मी दुनिया से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल बॉलीग्राज स्टूडियोज को।